वेलकम बैक व्यूअर्स। अच्छा बेर हमें नंबर हम आपके साथ मौजूद हैं और यकीनन आप हमसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं 0213227136 पे। आज की एक ज़बरदस्त डिश भी आपको सिखाने का वक्त होने वाला है। इसी के साथ आपको मिलवाएंगे आज के गेस्ट से भी। जी बिल्कुल मिलवाते हैं। और अनम ने आपको बता ही दिया, हमें 2 गेस्ट ने और ज्वाइन किया है जिनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे। और जैसे हमने आज शो का हमारा टॉपिक भी यही है कि माशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं उनका रीज़न क्या है, तो उसी हवाले से जो हमारे पास गेस्ट हैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हेल्पिंग हैंड एंड ट्रस्ट, विमेन वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स, ड्रग्स एडिक्शन, डोमेस्टिक क्राइम, चाइल्ड अब्यूज़, स्पेशल केयर ऑफ स्पेशल पीपल आसिफ इकबाल साहब, और उनके साथ हैं बेजाद लोधी जनरल सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। सुबह अच्छी हुई आपकी? बिल्कुल अच्छी हुई। अच्छा, एज यूजुअल अच्छी हुई। सवेरा के सेट पे आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं तो 3 से 4 दफा पहले भी जा चुका हूँ। अच्छा, तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। ओके, आप फर्स्ट रहे हुए हैं जी। ओके राइट। सर मुझे बताएगा कि ये आपने कैसे सोचा कि एक एनजीओ बनाई जाए, और देखें जो बहुत ज़्यादा हसास होता है ना, जिसको फिक्र होती है कि ये माशरा जो है बिगड़ता जा रहा है या यूथ हमारी स्पेशली बर्बाद हो रही है, क्या बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में क्या एक बात थी या क्या मैसेज था जो आप लोगों को देना चाहते हैं इस एनजीओ के थ्रू, जो आपने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अनवर अली फरीदी, दे बिलोंग्स टू सिटी एंड हाई कोर्ट, एज अ लॉयर हैं वो। राइट। तो 2004 में जब हमने स्टार्ट लिया था हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था। बेसिकली वो देखते थे कि बहुत सारे जो वहाँ पर क्लाइंट्स होते थे, वो बेचारे उनकी जो फैमिलीज होती थी वो वकला के पीछे बड़ी रिक्वेस्टिंग पोजीशंस में होते थे। बट रिक्वेस्टिंग पोजीशन इसलिए होती थी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे अपने चाहने वालों को छुड़वाने के, जो बेचारे किसी छोटे से क्राइम में इन्वॉल्व होकर बंद हो जाते थे। तो उन्होंने फ्री लीगल हेड का काम शुरू किया एज ए ह्यूमन बीइंग के। यार मैं इतने सारे केसेस तो पैसों में भी करता हूँ, अगर 2-4 केस फ्री में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाएगी। एट द डे उस दिन से उन्होंने स्टार्ट लिया था 2004 में हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाई और लीगल एड की फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज देनी शुरू करी। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे तो उनको लगा कि यार दैट्स नॉट इनफ, ये काफी नहीं है मेरे ख्याल से। एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें देखना ही होता है कि बेस्ड क्या कर रही है चीज। तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे क्राइम में लोग इन्वॉल्व हैं, क्यों, व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन है। पूछना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि यार रीजन ये है कि उसके घर में खाने को नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, वो बेकार बैठा हुआ है और ऐसे बेकार लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है जो उसे डेवलप कर रहे हैं, उसका माइंड क्रिएट कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। सही। क्योंकि आपको पता है, आपका बीइंग मुस्लिम, मेरा भी ये मान है कि खाली जहन जो शैतान का घर होता है। तो उन्होंने फिर प्लान किया कि नहीं यार, इससे बड़ी कॉज ये है कि एक आदमी को रोजगार पे खड़ा किया जाए, ताकि वो रोजगार लगेगा तो इसका मतलब है एक आदमी नहीं, पूरी फैमिली, एक खानदान खड़ा हो जाएगा। एट दैट डे 2010 में हमने फिर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया 2010 में, जब सैलाब से तकरीबन कुछ 4 महीने पहले, अनएम्प्लॉयमेंट पे और पॉवर्टी पे। हमारा जो थीम थी, जो चेयरमैन साहब की थी ना, अनवर अली कुरैशी साहब की, वो यही है गुर्बत और ये कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप खड़ा कर सकते हो, उनको नहीं खड़ा कर रहे, आप फैमिलीज को खड़ा कर रहे हो। ये सदका जारिया है। सही, बिल्कुल। तो इस हवाले से हमने फिर ये काम स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह टिल देन आज तक काम कर रहे हैं। सर आपके जो चाइल्ड अब्यूज को भी देखा जा रहा है, चाइल्ड लेबर को भी देखा जा रहा है, फिर पॉवर्टी को भी आपने फोकस किया हुआ है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को आपने फोकस किया हुआ है, वुमेन्स राइट्स को आपने फोकस किया। इतनी सारी चीजें मैनेज किस तरह होती हैं? There is one thing मैम, मैं आपको बताना चाहता था, मैंने अभी बताया था, बात डिस्कस हो रही थी कि हर चीज की बेस्ड स्टार्ट यहीं से हो रही है। देखें, जब क्राइम्स कब होते हैं, जब आदमी मतलब अनसेटिस्फाई होता है अपने आप से, लोगों से, माशरे से, घर से, जिंदगी से, उसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं। चिल्ड्रंस की भी प्रॉब्लम्स आती है, क्राइम्स भी होते हैं, वुमेन्स की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमन राइट्स का इशू भी खड़ा हो जाता है। तो आपकी जो बेसिक चीज है वो वही है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मकसद ये नहीं होता कि आपको करोड़ों रुपए की नौकरी लग जाए कोई। देखिए, जब आदमी जॉब पे जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका माइंड बड़ा अच्छा ग्रूम होता है, खुलता है, लोगों से मुलाकात करता है, डिस्कशंस करता है, अपने दिल का हाल किसी को बताता है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसमें वो उसकी एक सर्कल चलती है जिसमें एक वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जिंदगी गुजारना शुरू करता है। लेकिन एक वो आदमी जो सुबह से 11-12 बजे सो के उठे, 3 बजे नाश्ता करे और सारा दिन बैठा हुआ हमारा गर्द लड़कों में सारे यही काम करे, तो वो क्रिएट करेगा माशरे में प्रॉब्लम्स आपके लिए। उस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए बिट बाय बिट स्टार्ट टिल, मतलब मेरा कहने का मतलब 0 टिल बॉटम एंड तक
प्रॉब्लम शुरू वहीं से हो रही है। Exactly. ठीक है। तो हमारा जो पिंच पॉइंट है वो यही है। ठीक है, यानी बेरोजगारी और गुर्बत को कैसे कम ऑफ किया जा कोर्स सकता है। इसको मैनेज कर लिया तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होनी शुरू बिल्कुल सही, क्योंकि माशरे की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीजन ही हमारी ये जो बुराइयां फैल रही हैं, ये दो चीजें हैं। बेसिकली ये नब्ज है, नब्ज अनएम्प्लॉयमेंट नब्ज। अगर आपने नब्ज चेक कर ली कि इस वक्त कितनी फड़क रही है तो आप मेरे ख्याल से पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। इसी हवाले से है। बेजाद, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि आजकल के जो माशरे में बढ़ती हुई बुराइयां हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? यानी इतने हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोबाइल फोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, इंटरनेट को हम बहुत ज्यादा नेगेटिव यूज करते हैं, हम टीवी को बहुत नेगेटिव यूज करते हैं। को एजुकेशन एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी है। अब जो हालात और मीडिया आगे आ गया है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी रीजन आपके जहन में क्या है कि माशरे में जो बढ़ती हुई बुराइयां हैं? एक तो जैसे आसिफ साहब ने कहा बेरोजगारी और फरागत, और दूसरी बात ये अवेयरनेस जो है वो जो फैलाई जा रही है उसमें कंट्रोल नहीं है। हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक बंदे को हम ये बता रहे हैं कि अच्छी जगह जाके खाना कैसे खाया जाए, अच्छा मोबाइल कैसे यूज किया जाए, ब्रांडेड कपड़े कैसे पहने जाए, लेकिन सिस्टम में किस बात की कमी है कि जब वो जॉब पे जाता है तो उसे दे रहे हैं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में उसकी एक जीन्स तो आ नहीं सकती, और हम उसे बता रहे हैं कि ब्रांड क्या होता है। ठीक है, इस तरह अवेयरनेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए। और वो लोग वो मिसाल भूल गए कि चादर देख के पाँव फैला। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात बेसिकली है। मैं अपने दोस्त की आगे थोड़ी सी बात बढ़ाता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं होता, बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि आपने किसी को मर्सिडीज तो ले दी है, चाबी उसके हाथ में दे दी है, उसको मेन्यू नहीं दिया है, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? ठीक है, आपकी बात को भी हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है नबील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नबील? अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। क्या कहना है नबील? कहना ये कि पहले ये कि मेरा वो गिफ्ट का है नबील, आपको आपका गिफ्ट जरूर मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपका जरूर यकीन है। कंट्रोल रूम पे जो जल्द अपना से नंबर जल्द, लिखवाएगा। जी बिल्कुल, अपना नंबर दे दीजिए और आपको इन्फॉर्म भी जल्द से जल्द करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो गिफ्ट का ठीक है, मुझे मिल जाए। दूसरी बात, मैंने टॉपिक के हवाले से एक सवाल कहना था और गेस्ट से सवाल करना था। जी जी। टॉपिक के हवाले से ये कहूंगा कि एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कि फिजाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी। हमारे यहाँ फिजाई आलूदगी पे तो तवज्जो दे रहे हैं कि वो कैसे कम होगी, लेकिन माहौलियाती आलूदगी में वो जो चीज आती है ना कि तरबियत का फुकदान और पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस, ठीक है, वो हमारे यहाँ उसकी कमी है शिद्दत से। क्योंकि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर लेके देते हैं बच्चे को, अच्छी चीज है उसके लिए, अच्छी चीजें सीखने की, लेकिन उससे चेक नहीं रखते आए वो कंप्यूटर का यूज किस तरह कर रहा है। उसके कमरे में रूम में अलग टीवी तो लेके रख देते हैं, लेकिन ये नहीं चेक रखते हैं कि आए वो टीवी में कौन से चैनल, कौन सी मूवीज, कौन से ड्रामे देख रहा है। ठीक है। और इसकी एक रीजन ये भी है कि पड़ोसी मुल्क की मूवीज और जो ड्रामे, उसका इतना बेहुदा असर पड़ा है हमारे मुआशरे पे कि वो सबसे ज्यादा जो है ना वो बुरा असर डाल रही है। और सबसे बड़ा जो मैं तो बोलूंगा निचोड़ या एक रीजन है वो पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस का ना रखना। क्योंकि वो मिसाल सुनी आपने कि खिलाओ सोने का नवाजा लेकिन देखो शेर की निगाह से। सही सही, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये रीजन है। और गैर से मेरा सवाल ये सर, गुर्बत और बेरोजगारी की भी बेसिक रीजन यही है कि माहौल का खराब होना। क्योंकि बेरोजगारी तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो जो उस वजह जो माशरात में जो क्राइम हो रहे हैं, ये बेरोजगारी से आगे लोग क्राइम की तरफ जा रही है, न्यू जनरेशन। तो बेसिकली उसकी रीजन भी यही है। और एनजीओ वाले से मेरा सवाल, एनजीओ वाले साहब बैठे हैं ना? जी जी, दोनों वहीं से हैं। हाँ, उनसे मेरा सवाल ये था कि फिर बताएं कि आप चाइल्ड लेवल, चाइल्ड अब्यूज पे, चाइल्ड इश्यू पे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन चाइल्ड जो कि बच्चे पढ़ नहीं सकते अपनी गुर्बत की वजह से, पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते, जिनके हाथ में पाना है, मोटर मैकेनिक की दुकान पे मैकेनिक का काम कर रहे हैं, आया उनके लिए क्या काम किया जा रहा है कि वो उनका मुस्तकबिल किस तरह सेव किया जा सकता है कि उनको भी आला कम से कम तालीम के मामले में उनको एक बच्चा, यानी कि एक बच्चा एक बंदा जिम्मेदारी दे दे कि एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, उसमें तालीम के हवाले से बच्चे का पाना नहीं हो बल्कि कलम और किताब हो। ठीक है नबील, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन का आंसर हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त है अगले सेगमेंट का, जो कि सवेरा और पकवान।
वेलकम बैक व्यूअर्स। सवेरा और पकवान में हम आपके साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमारे पास एक अदद रिक्वेस्ट आई हुई थी स्पेगेटीज की, तो आज हम स्पेगेटीज बना रहे हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। स्पेगेटीज हमने इस्तेमाल किए हैं हाफ पैकेट, इसी के साथ इसके अंदर 1 पाव चिकन हम इस्तेमाल करें। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस आपने कर लेने, काट लेने, और चिकन बोनलेस इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ सॉल्ट है, नमक जो कि हस्ब जायका, हरा धनिया की गड्डी है, इसी के साथ चिली सॉस, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, सिरका, सोया सॉस, टमाटर पिसे हुए 5 अदद, इसी के साथ पिसा हुआ ज़ीरा, प्याज आपने लेनी है 3 अदद, स्लाइस कट, और एक चिकन क्यूब लेना है आपने। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। लहसुन के जवे आपने बारीक बारीक काट लेना है 7 से 8 अदद, और उनको आप तेल गरम करके या घी में हम बनाएंगे तो उसमें आप गरम करके उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जब तक लहसुन चॉप कर रही हूँ तब तक हम बातों का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। नबील ने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब हम ले लेते हैं। जी सर, नबील के क्वेश्चन का आंसर क्या है? नबील साहब ने जो सवाल पूछा था बेसिकली उसका आंसर तो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट है, लेकिन बहरहाल नबील साहब की जो परेशानी है उनको नज़र सिर्फ चाइल्ड लेबर ही आया है और चाइल्ड अब्यूज़ नज़र आया है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि काम चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज का नहीं है, हम तो काम वो कर रहे हैं जो एट द स्टार्ट से है। जी जी। जब चाइल्ड के वालिद या उसका बड़ा भाई या उसका कोई बाप जब वो प्रॉपर जॉब कर रहा होगा और बेरोजगारी जब उसके घर में नहीं होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो अपने किसी बच्चे को या बेटे को, छोटे बच्चे को चाइल्ड लेबर पे जाना उसकी मजबूरी बनेगी। सही, सही। जब घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा किसी बड़े को, तो आई डोंट थिंक सो कि बच्चा वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है। हाँ, ये प्रॉब्लम बिल्कुल उनकी 100% अपनी जगह सही है कि जिन जगहों पे जिन लोगों के बड़े ही नहीं हैं और जहाँ पे बच्चे ही करने वाले हैं, तो वहाँ मेरा सवाल उनसे उल्टा ही होगा कि आप बताएं वो क्या करे, जिससे कमाने वाला ही कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं और 4 खवातीन हैं और एक बूढ़ी माँ है, तो वो बच्चा नहीं जाएगा कमाने तो कहाँ से आएगा उसके पास? ठीक है। तो हमारे यहाँ इश्यूज तो बहुत सारे हैं और उस पर डिस्कशन बहुत अक्सर और बेशतर होती रहती है, बट मजे की बात ये सोल्यूशन कोई नहीं देता। ठीक है, आपसे मैं सोल्यूशन लूंगी इसका। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर है, राना अब्दुल रशीद फ्रॉम सऊदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी हुमा काशिफ, बाजी अनाम सिराज और दीगर मेहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या साहबा जो आपने प्रोग्राम बात की है प्रोग्राम में कि हमारा माशरा किस तरीके से चल रहा है, सिर्फ हमारी इस्लाम से दूरी का मसला है। अगर हम नमाज और इस्लाम के दायरे में रहें तो इंशाल्लाह हमारे तक बुराई नहीं पहुंच सकती। ठीक है। और हमारी गिफ्ट बाजियान हमने कहाँ की है? गिफ्ट आपको नहीं मिला, आपने रेगुलर हमें कॉल तो की है, लेकिन 10 दिन तक जिन्होंने हमें रेगुलर कॉल की है उन्होंने विन किया है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, इन्होंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आप बताइएगा जो आप बात को कंटिन्यू कीजिएगा। बेसिकली बात मैं ये कर रहा था कि देखिए चाइल्ड लेबर की जहाँ तक बात आई है, हमारा प्लान और हमारे जो फर्दर प्लान हैं उनमें प्रॉपर हम काम यही करना चाह रहे हैं कि अगर हम इंस्टीट्यूशंस बना के उन लोगों को ट्रेन कर दें, जो लोग, सबसे बड़ा इशू प्रॉब्लम बच्चों के अलावा भी एक और आता है कि जो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है और कोई हुनर भी नहीं है, वो क्या करे? सही सही, ये तो बात सबसे बड़ा इशू तो ये है। अगर एक बंदा जो ग्रेजुएट भी है और उसके पास 2-3 टेक्निकल हैंड भी हैं, चलो वो तो माशरे में सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो आदमी जिसके पास ना तालीम है ना कोई हुनर है, वो कहाँ जाएगा? सही। तो देयर आर द थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं क्रिएट की होती हैं। हमने बहुत सारे प्रोग्राम अपने चला रहे हैं, प्रॉपर उन पे वर्किंग चल रही है। हमने एक निकाला था शौर्य रोजगार के नाम से प्रोग्राम, अभी स्टार्ट लिया है। जी जी। और उस शौर्य रोजगार प्रोग्राम में हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जो ना पढ़े लिखे हैं और ना स्किल्ड है। अच्छा। हाँ, उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है माशरे में सबसे बड़ा जो बोझ इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यही लोग होते हैं। सही। क्योंकि इनके पास तो ना तो एजुकेशन होती है ना हुनर होता है। तो हम इन लोगों को अपने पास ला रहे हैं, इनका माइंड मेकअप कर रहे हैं, इनको प्रॉपरली ग्रूम कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो इन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। कुकिंग का कोर्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट का काम हो गया, बहुत सारे दूसरे काम है जो उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका माइंड मेकअप होगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। जो इनके जहन में जो टारगेट आया हुआ है ना कि जी मैं तो बेकार आदमी हूँ दुनिया का और मैं कुछ नहीं कर सकता, एक तो ये उस फेज से बाहर निकलेंगे कि नाउ आई हैव स्किल्स, मेरे पास नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अब कुछ आता है और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो
तो ये एक आदमी में अंदर से ऑटोमेटिकली प्राउड सा आ जाता है ना, वो मतलब कॉन्फिडेंट फील करता है, कमतरी होती है उसको इस चीजों की, खत्म हो जाती है, ये खत्म हो वो प्राउड फील करता है कि नहीं यार मुझे भी कुछ आता है, ऐसी बात नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ माशरे में, मेरा भी कोई ना कोई हिस्सा है। तो जब वो उस लेवल पे आएगा, इंशाल्लाह आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसको जब ग्रूम कर रहे हैं, जब वो जाके माशरे में काम करना शुरू करेगा, तो इंशाल्लाह जहाँ तक अल्लाह की जात से उम्मीद है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे प्रोग्राम्स समटने शुरू हो जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। आपसे मुझे पूछना है बहजाद साहब, ये बताएगा कि बेरोजगारी की वजह से इंसान किन जराइम में मुलविस हो सकता है? बेरोजगारी से मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस हो सकता है। वो फिर यही देखता है कमाने की इजी टेक्निक क्या है, सही, तो शॉर्टकट क्या है। तो आजकल सबसे ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी वेरिफिकेशन का इशू है नहीं, जल्दी से आपने छीना, सेल कर दिया, ठीक है, और इजी शॉर्टकट आपने जो है अर्न कर ली मनी। राइट, इस तरह करके और मुख्तलिफ जुराइम, और जब उसका हौसला बढ़ता है तो मर्डर की तरफ भी जा सकता है और बड़ी डकैती की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि फारिग है। यही अगर आदमी एक नौकरी कर रहा हो, चाहे 8,000 10,000 की कर रहा हो, लेकिन उसके बाद जब 9 to 5 ऑफिस से आएगा तो जुराइम क्या, उसके पास अच्छा काम करने का भी टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि थका हुआ होगा। मेन मसला ये है कि आदमी फारिग है तो वो जाता है गलत चीज़ों की तरफ। ठीक है, तो ये फरागत जो है वो नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे लिए कह देना काफी नहीं होता है कि वो स्नैचिंग कर रहा है। देखिए वो भी हमारे इस माशरे की यूथ जो है हिस्सा है, सही, हमें उसको भी लाके उस प्लेटफॉर्म पे बिठा के उसको भी थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं है। यहाँ गलत को गलत कह देना आसान होता है, उसे सुधारना, उससे बैठ के डिस्कशन करना, ये इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ठीक है, हम आपकी बात को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल वक्त प्रोग्राम में ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, सवेरा में अनम और हम आपके साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ आपको बताते चलें कि हम बना रहे हैं स्पेगेटीज, और बात चल रही है एनजीओ के हेल्पिंग हैंड्स ट्रस्ट से रिलेटेड। इसी के साथ साथ बताते चलें आपको कि हमारी रेसिपी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोया सुप्रीम बनास्पति ऐड किया है कढ़ाई में, उसके अंदर हमने लहसुन के जवे बारीक कटे हुए ऐड किए हैं 7 से 8 अदर, और 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक का काट लेना है, जूलियन कट, उसको डाल के आपने फ्राई करना है। कनौर क्यूब आपने ऐड करना है, और चिकन ऐड करनी है, अच्छी तरीके से फ्राई करना है, और साथ ही प्याज डाल के सौते करनी है, पिंक रखनी है, प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना। जब आपकी चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर हम टमाटर, पिसे हुए टमाटर ऐड करेंगे, और उसके साथ तमाम मसाले ऐड करेंगे। अंदर मसाले हम ऐड करेंगे टमाटर ऐड करने के बाद, और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। एंड देन इसके अंदर स्पेगेटीज ऐड कर देंगे। मसाले मैं बता देती हूँ आपको कि क्या क्वांटिटी है। सोया सॉस इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून, सिरका ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, साथ ही इसके अंदर नमक जो है वो हस्बे जायका है, और इसी के साथ लाल कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, काली मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे। इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करी है, और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। जब मसाला भुनने लगेगा तो इन दी एंड हमने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करना है। ठीक है, बाकी बातें हम कंटिन्यू करते हैं। तमाम मसाले को भून के हम इसमें स्पेगेटीज ऐड करेंगे, और हमारी स्पेगेटीज ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, थैंक यू अनम। राइट व्यूअर्स, अब हमें कॉल करें 0213227136, और तमाम लोग जो प्रोग्राम देखते हैं, अपनी राय देते हैं और अपना टाइम निकालते हैं, उनके लिए बहुत सारा शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर है, मिसेस शाहिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो माँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज अनम ने क्या बनाया मुझे पता ही नहीं, अभी मैंने देखा कि मियाँ आज देर से गए, उनको रुखसत कर रही थी, बस मैं देख ही सकी। स्पेगेटीज बना रहे हैं आज हम मैम। अच्छा जी, चिकन के साथ ये? जी जी, ये चिकन का ही, ये देसी स्पेगेटीज बना रहे हैं हम, इसमें दूसरी वेजिटेबल्स नहीं, घर में जब चाहे आप पका सकती हैं। चले रिपीट में देखूंगी मैं। जी जी बिल्कुल देखिएगा। अच्छा भी बताएं विनर कौन है? विनर नबील है, नबील ने विन किया है।
अच्छा, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहती हैं आप, आजकल जो माशरे में बढ़ती हुई बुराइयां हैं, आपके ख्याल में उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक तो पता है, घर से शुरू हो रहा है, घर के माहौल से। जो है ना आजकल माँ बाप जो है ना, माएँ खास तौर पर बच्चों पे तवज्जो नहीं देती और उनके देखती नहीं है कि ये बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सोसाइटी कैसी है। इसकी लापरवाही बहुत है, घर से शुरू हो रही है जी। अब मेरा बेटा है, अगर वो जा रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से आए? मैंने उसको अगर 100 रुपए दिए, अगर वो 150-200 की चीजें ला रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो कहाँ से आ रहे हैं? इन चीजों पे हमने नजर रखनी छोड़ दी है और ये बुराई बन गई। अब बच्चों को जरूरत पैसे की है, अब उन्होंने बैलेंस भी डलवाना है, उधर उन्होंने ना मोबाइल भी अच्छा रखना है, शोशा भी दिखानी है, उससे फिर बुराइयों की तरफ जा रहा है माशरा हमारा। ठीक है, ठीक है। तालीम तरबियत की कमी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि उनको जरूरत है, जिंदगी की हर चीज चाहिए। आजकल वो बच्चे नहीं है कि हम लोगों का दौर था, नहीं मिला कोई बात नहीं, अब बहन भाई ने आपस में कोई चीजें शेयर कर ली, मगर आजकल नहीं है, सबको अपनी जरूरत है, सबको है ना हर चीज चाहिए। तो इसके लिए जाके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे, लड़कियों को भी मैं देखती हूँ, लड़कों को नहीं, कि आजकल कुछ बच्चियां हैं जो ज्यादा ही मतलब टीवी को देख देख के होस्टेल से अच्छे कपड़े पहने और जुड़ ली, तो ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। ठीक है, जो है बुराइयां भी बढ़। तो आपके ख्याल में सारी रीजंस हैं माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। आपसे हम बात कर रहे थे, मुझे बताइएगा जब एनजीओ का आपने स्टार्ट किया 2004 में, अब 8 साल हो गए माशाल्लाह, तो इन 8 सालों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं आपने? क्योंकि इंसान जब किसी भी नेक काम की तरफ बढ़ता है, कोई भी काम करता है, तो उसमें सपोर्टिव लोग कम होते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं कि उसमें आपकी हेल्प नहीं करते या आपको गलत मशवरे दे रहे होते हैं। तो आपको किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, किन प्रॉब्लम्स को? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहरहाल स्टिल आई हैव फेस द प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो आई डोंट हैव काइंड ऑफ फंड्स, कि मेरे पास कोई पाउंड्स और डॉलर्स नहीं आ रहे थे। ना मैंने उनकी तरफ कभी रुझान किया, बल्कि मैं और मेरे चेयरमैन अनवर अली फरीदी साहब, हम विलिंग थे कि अपनी मदद आपके तहत इस माशरे में अपना रोल अदा करेंगे। ठीक है। क्योंकि हर आदमी का इस माशरे में एक रोल है जो उसने प्ले करना है। डिसाइडेड दैट कि वो कब उसको याद आता है या कब उसको वो रियलाइज करता है। प्रॉब्लम्स देखें, आपको पता ही है कि माशरे में हमारे, स्पेशल पाकिस्तान में नहीं, हर जगह ज़्यादातर ये होता है कि जब अच्छा काम करने जाएं तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव एक्सपेक्ट से देखते हैं, पॉजिटिव देखने वाले बहुत कम होते हैं। तो नेगेटिव हमें भी जाहिर सी बातें देखने को मिला, लोगों से बहुत सारी चीज़ें मिली, स्टिल अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, बट उससे हम डीमोटिवेट नहीं होते। उससे हम ये कहते हैं कि ओके फाइन, ये हमने डिसाइड किया है कि हमने अच्छा काम करना है। आपकी फैमिली इसमें कितना सपोर्ट करती है? फैमिली बिल्कुल उसी तरह सपोर्ट करती है जिस तरह बाहर वाले सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कि ये किस काम में लग गए हो, खुदाई खल्क तुमने शुरू कर दी है, खुदा शुरू कर दी है। हाँ, तो ये जो खल्क फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, इसका होगा क्या? तो फिर देखिए, पता है प्रॉब्लम वही आती है, हर आदमी ने, हमारा असल में माशरा जिस तरह से डेवलप हुआ है ना, वो हुआ इसी तरह डेवलप है। वो जो बड़ी अच्छी कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि अच्छी सी जॉब करो, अच्छी सी लड़की से शादी कर लो, उसके बाद एक बड़ा सा बंगला हो तुम्हारा, दैट्स इट, दैट्स द लाइफ। यही लाइफ है, हर आदमी की टारगेट लाइफ यही है बस। तो जब फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है तो फिर आपको कभी लगा बुरा नहीं है, लेकिन वो ये बोलते तो है ना, किन कामों में लग गए हो, क्यों कर रहे हो? एक आध दफा बोल के उन्होंने देख लिया, असर नहीं हुआ, उन्होंने कहा कोई असर नहीं होगा इसमें, कहना बेकार है, तो कहना बेकार है। ठीक है। लेकिन ये ना कि आपको घर की फैमिली आपको इस तरह की बातें ना बोले, सपोर्ट करी, तो आपका खून बढ़ता है, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका दिल लगता है, आगे और अच्छा काम करने को दिल चाहता है। बेशक, लेकिन जहाँ लोग नेगेटिव बात करते हैं वहाँ मजा इसमें और आता है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि फिर आप सही काम कर रहे हैं। अच्छा। जब लोग आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स याद कराने लगे तो वहाँ आपको खुश होना चाहिए कि आप, मेरे ख्याल से कोई सही काम कर रहे हैं। आपकी बातें बड़ी मजे की हैं। आप हर बात को, जो आपने नफ्स वाली बात कही थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। इंसान कोई बात समझाए तो उसको ऐसी मिसाल से समझाए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोधी नाम याद है मुझे जी, बेहजाद लोधी साहब, ये मुझे बताइएगा कि यूथ का हमारा कितना रोल है किसी भी माशरे में, यूथ का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी माशरे की बेहतरी के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। अगर आप देखें आजकल यूथ हमारी तबाह हो रही है, दिन रात जो है कोई ना कोई ऐसा आपको वाक़यात सुनने को मिलते हैं जहाँ आए दिन फ़ोन स्नैचिंग है या फिर इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब क्राइम में इन्वॉल्व हो गई है यूथ ना हमारी। तो यूथ जो है वो तबाह होती जा रही है और मेरे ख्याल में किसी भी माशरे के लिए यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस यूथ को आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं या आपकी नज़र में क्या एक ऐसा पैगाम है जो तमाम लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिल सके और एक उनको सजेशन मिल सके आपके आंसर के थ्रू? मेरा इसमें यही पैगाम है कि तीनों को चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। 3 लोग हैं, एक जॉब सीकर,
एक एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉयर। ठीक है। तीनों का जो माइंडसेट बना हुआ है वो उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो माइंडसेट क्या है? जॉब सीकर सोचता है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया जॉब मिले, मैंने पढ़ लिया है। अब पढ़ा ये है कि बीकॉम कर लिया, बैलेंस शीट बनानी नहीं आती, एम्प्लॉयर जॉब क्यों देगा। ठीक है। सेल्स की जॉब मैंने करनी नहीं है। अच्छा भाई, फिर करना क्या है? बस अच्छी जॉब लग जाए, काम नहीं करना पड़े, पहले वो ये अपना माइंडसेट क्लियर करे। उसके बाद जॉब लग गई तो फिर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर का जीना हराम कर देना, टाइम पे नहीं आना, काम सही नहीं करना और मुख्तलिफ चीज़ें। फिर तीसरी बात ये, एम्प्लॉयर का ये फ़र्ज़ है कि एम्प्लॉयर भी मोटिवेट करे एम्प्लॉई को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एम्प्लॉयमेंट के मौके दे। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, अगर वो 2-3 बंदे ऐसे अफोर्ड कर सकती है कि वो नॉर्मल काम भी ले उनसे और अफोर्ड कर सकती है तो वो अफोर्ड करे। आजकल जो एटीट्यूड है, सर वो फलां छोड़ के चला गया, कितने हैं उस डिपार्टमेंट में? 3 और हैं, बस 3 से काम चलाओ। अब वो 2 की जगह 4 साल से खाली हुई है, वो खाली हुई है। अगर वो 2 की जगह फिल होगी तो आपके 10 बंदे पलेंगे, 2 खानदान पलेंगे। सही। ये तीनों अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बात को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर है सायरा शाह फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फैसलाबाद में गर्मी पड़ रही है? नहीं, फैसलाबाद का मौसम बड़ा अच्छा, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कराची में भी बहुत गर्मी हो रही, थोड़ी सी सर्दी यहाँ भेज दो या थोड़ा अच्छा खुशगवार मौसम हो जाए। ये बताइएगा सायरा। जी जी, पंजाब में तो बड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम, बहुत अच्छा है। चले, अच्छी बात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या बात है, यहाँ तो बड़ी कल लू थी, लोग बीमार हो गए। यहाँ पे मौसम बड़ा अजीब सा चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा क्या कहना चाहती हैं टॉपिक के हवाले से? टॉपिक बड़ा अच्छा है आपका आज का। थैंक यू। तो यही कि जो क्राइम बढ़ रहा है ये मजहब से दूरी है, इस्लाम से दूरी है। वो है ना, फेमस कोट है कि अडहेरेंस टू रिलीजन इज अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। तो जब हम मजहब से दूर होते जाएंगे तो क्राइम बढ़ेगा। और सेकेंडली, गेस्ट बहुत अच्छे हैं आपके, आसिफ इकबाल, बेहजाद, इतने अच्छे सॉफ्ट स्पोकन है, बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, हमेशा ये अच्छा अच्छा काम करते जाएं। और सेकेंडली, मैं अनम को थैंक्स करूंगी जिन्होंने आज स्पेगेटी बना दी है मेरी रिक्वेस्ट पे। अनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो प्रॉब्लम, वेलकम। ओ, लाइन ड्रॉप हो गई। लाइन ड्रॉप हो गई है साथ। बहुत शुक्रिया। ये घर पे ट्राई करके एंजॉय भी करेंगे। सही। थैंक यू सो मच सायरा फॉर योर कॉल। और आप हमें लाइव कॉल करें 021322722136। टॉपिक पे बात करें कि आजकल माशरे में जितनी भी बढ़ती हुई बुराइयां हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, हमने बहुत सारी बातें आपको बताई, आपके नज़दीक उसकी क्या रीज़न है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमें बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक सजेशन मिल सके कि अभी जो आपने बात कही थी वो बड़ी अच्छी थी कि लोगों का जो एक शॉर्टकट का एक रास्ता है ना कि ये वाला काम मुझे करना नहीं है, मुझे तो इतनी पैसे चाहिए। ब्रेक में भी जो हम बात कर रहे थे तो वो उनकी डिमांड यही होती है कि पैसे ज़्यादा हो, अर्निंग ज़्यादा हो, और काम जो है वो उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। मैंने मसला पता है क्या है? मसला मैंने आपसे बताया ना अभी कि हमारे पास यूथ से बैठ के बात करने वाला कोई है नहीं। सही। असल में हमारे यूथ का जो माइंडसेट है उसको अगर आपने माइंडसेट से हटाना है तो उसके साथ बैठ के बात तो करें। सही। उनका माइंड तो पढ़ेंगे वो चाहते क्या है। ठीक है। असल में हम बात नहीं करना चाहते बैठ के आपस में। राइट, ये मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करूंगी, हम मिलके बात करेंगे। फिलहाल एक और हमारे साथ कॉलर हैं, दुआ फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट में जॉब किस तरीके से ली जाती है और इसका क्या तरीकेकार है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, आप इसका कोई क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी, बेसिकली बात तो ये है कि जहाँ तक इन्होंने बात की जॉब की, हेल्पिंग हैंड में कोई जॉब नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जॉब नहीं कर रहा है। हैंड में इसलिए आया हुआ है कि उसके ख्याल में नहीं बल्कि उसको यकीन है, उसको बिलीव है कि इस सिस्टम को चेंज करने में शायद वो भी कुछ हिस्सा अपना अदा कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो ज्यादातर ऐसे ही आते हैं जो चाहते हैं कि कुछ माशरे में चेंज हो तो उसमें मेरा भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा डल जाए। ठीक है, तो जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इस एनजीओ को, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आए, आके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, काम करें, जिस तरह चाहें काम करना चाहें। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए, बात ये होती है कि जब एक आदमी चलता है अच्छाई का काफिला लेके तो वो आगे बढ़ते बढ़ते ही तादाद बढ़ती है। सही, जिस तरह अकेला तो कभी नहीं चलता, समंदर बनता है। अकेला तो नहीं चलता वो। ओके, बात को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल वक्त है प्रोग्राम में ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
Once again, welcome back. आप देख रहे हैं सच सवेरा. कॉल करें 021322722136. और अभी किसी ने पूछा भी था हमसे कॉलर ने कि अगर इसको ज्वाइन करना चाहें एनजीओ को तो क्या करना है. तो आपको बताते चलते हैं www.helpinghandtrust.net ये वेबसाइट है. इस पर आप जो है बिल्कुल विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे सारी ऑनलाइन जो है आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. उस पर आप जो है देख सकते हैं और बता सकते हैं और सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी. इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर है सुमेरा फ्रॉम कराची. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सुमेरा आप बताएं. सुमेरा, मुझे बेजार साहब से ये पता करना था कि इनके यहाँ जॉब किस तरीके से ये दिलवाते हैं लोगों को. बेसिकली ये मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं अब तक जॉबलेस हूँ. बहुत अरसा हो गया मुझे जॉब ढूंढते हुए. तो मैं कैसे इन तक रसाई हासिल करूँ, कैसे जॉब करूँ, किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये मुझे मेरा सवाल है. दूसरी बात ये है कि इनसे ये पूछना है कि इन्होंने कहा कि सारे टेक्निकल कोर्सेज करवा रहे हैं, दिस एंड दैट, सारी चीज़ें इनकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. ठीक तो है. कैसे मुमकिन है कि विदाउट फंडिंग ये लोग किस तरीके से करते, क्या रिसोर्सेज हैं इनके? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. आपका ऑन एयर आंसर करते हैं. वेबसाइट भी आप एक दफ़ा रिपीट कर दें, उनका आंसर भी दें. मैं बता देता हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.helpinghandstrust.net. ये हमारी वेबसाइट है. इसमें आप डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी. इसमें ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं आप अपनी चाहें तो, और आप चाहें तो इसमें हमारी पूरी डिटेल पूरा सेगमेंट चेक कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड ऑफ ऑल, जो उनका क्वेश्चन था, मैंने आपसे भी क्या कहा था कि जब लोग नेगेटिव बात करते हैं तो अच्छा लगता है, मजा आता है कि इसका मतलब है काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है. बेसिकली बात यह है कि हमारे पास इस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं. बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो हमारे जो चीफ बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं वो है अनवर मंसूर खान, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान. राइट नाउ सुप्रीम कोर्ट के वो वकील भी हैं, हाई कोर्ट के जो हैं वो सदर भी हैं. तो हमारा जो अभी इनका जो सवाल का मैं जवाब देना चाहता था कि हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ जो है छोटे से अमाउंट फिक्स किए हुए हैं इस एनजीओ के लिए, जो मंथली की पोजीशन पे हमें डोनेट करते हैं. और हमने अभी अपने एक्सपेंसेस कोई करोड़ों में बनाए नहीं, ना हमने 404 परचेज किए हैं अभी तक, और ना ही कोई लैंड क्रूजर खरीदी हैं. तो हमें अपने जो एक्सपेंस जो है वो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाए. अभी हम बहुत छोटे से एक्सपेंस में, बहुत छोटी सी लिमिटेशंस में अपने आप को सर्वाइवल की पोजीशंस में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे. और इंशाअल्लाह इन द मीनवाइल बहुत जल्द हम पाकिस्तान लेवल पे काम कर रहे हैं. अभी तक तो हमने स्टार्ट क्योंकि कराची से लिया था. हम बहुत जल्द पंजाब भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे, सिंध भी जाएंगे, तमाम पूरा पाकिस्तान कवर्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने इदारे के हिसाब से. और जो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ तो वेबसाइट पर अगर ये चाहें तो करवा लेंगी. उसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस भी है, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, अगर वो चाहें तो आ सकें. और उसके अलावा हमने अभी कुछ छोटे छोटे से टाउन्स के हवाले से अपने सीवी ड्रॉप बॉक्सेस भी लगाए हैं. उसमें होगा ये कि अगर आप लेट सपोज मेरे ऑफिस आपकी रीच से थोड़ा दूर है तो एट योर नियरेस्ट प्लेस जो आपके सीवी बॉक्स होगा अवेलेबल, वहाँ अपनी सीवी सिर्फ ड्रॉप कर दें. आफ्टर वीक मैं उसको फाइंड आउट करके निकाल के सॉर्टिंग करके उनको एक कंफर्मेशन का मैसेज भी देता हूँ और उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट कर देता हूँ. तो तरीक़ेकार क्या होता है कि दोनों तरीके से आसानी है. मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको मेरे ऑफिस आना पड़े. आप पूछ सकती हैं, फोन करके कॉल कर सकते हैं कि मेरे एरियाज में कोई कौन कौन सी जगह पे हैं जहाँ सीवी बॉक्सेस लगे हुए हैं आपके, तो मैं वहाँ अपनी सीवी डाल दूँ. तो मैंने इस हर्डल को भी खत्म करने की कोशिश की है कि अदर एक आदमी वहाँ से चल कर आए मेरे पास सिर्फ सीवी देने, तो नॉट नेसेसरी कि वो मेरे ऑफिस आए. नियरेस्ट प्लेस पे वो अपना जो है सीवी ड्रॉप कर दे, वहाँ पर वो कलेक्ट करके मैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट और एज पर देयर क्वालिफिकेशन तो आप उनको फिर कॉल कर देता हूं. ठीक है. अनम की तरफ चलेंगे. रेसिपी तैयार हो चुकी है जी ना? रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है. मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप कर देती हूँ रेसिपी का, क्योंकि थोड़ी सी बात जो है रह गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोया सुप्रीम बनास्पति गरम किया है. आपने कढ़ाई में ऐड करने के बाद इसमें लहसुन के जवे 7 से 8 अदद बारीक कटे हुए और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जूलियन कट काट के फ्राई करें. इसी के साथ आपने चिकन क्यूब ऐड करना है और प्याज ऐड करके सौते करनी है. साथ ही चिकन डालकर इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए. इसके बाद आपने इसके अंदर पिसे हुए टमाटर ऐड करने हैं. 5 अदद या 6 अदद आप इस्तेमाल कर लीजिए. उनको पीस कर इसके अंदर ऐड करें. इसके बाद इसके अंदर 1.5 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे. इसी के साथ इसके अंदर नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून. इन तमाम चीज़ों को ऐड करके आप अच्छी तरीके से मसाला भूनेंगे और इन दी एंड इसके अंदर हरा धनिया आधी गड्डी और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद जितनी आप ज़रूरत हो, आप जितना स्पाइस पसंद करते हो उतनी आप ऐड करें. अच्छी तरीके से भूनें और इसके साथ स्पेगेटीज इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा पकाएं, 1 मिनट मिक्स करें उसको और सर्व करें. ठीक है. इसी के साथ हमारे साथ कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम। सत्तार से बात कर रही हूँ, मिसेस सत्तार। जी जी मिसेस सत्तार, क्या कहना चाहती हैं? जी, हुमा और अनम, आप दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा, ये मैं कह रही थी कि माशरे में जो भी सूरत हाल है ना, तो इसके लिए ये है कि अपनी सोच को जो है ना मुस्बत बनाएं। ठीक है। और जी, इसका एक तरीका ये है कि, और ये बल्कि आजमाई भी बात है, पहले आपने कहा था कि पहले खुद अप्लाई करें और फिर दूसरों को मशवरा दें। राइट। तो ये है कि यानी तकरीबन मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क भी हूँ ना, सोशल वर्कर भी। ठीक है। तो ये था कि रात को सोने से पहले और सुबह उठकर तकरीबन 2-4 मिनट तक ना मुस्बत बात, जैसे मैं खुश रहूंगी, मैं अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, और या इस टाइप की ना। ठीक है। तो सिर्फ 3-4 मरतबा ये अल्फाज कह के और फिर टाइम नोट कर लें, तकरीबन 3-4 मिनट कहें, और फिर ये है कि मैसेज अपने आप को दे के ना, रात के टाइम और सुबह के टाइम ये दे के आप भूल जाएं। फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आपका जो माइंड है ना, वो खुद ब खुद जो है वो रिसीव कर लेगा आपकी ये बात को, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत सोच के मालिक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी, इसी तरीके से। अच्छा, ये मैं कह रही थी कि ये बच्चों के हवाले से ना हफ्ते में एक मरतबा जरूर एक टॉपिक रखें। ओके, बिल्कुल कोशिश हमारी यही होती है कि तमाम इश्यूज पे बात करें। बच्चों के हवाले से भी हमने बात की, आइंदा भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और इनके मैसेज, इनका जो क्वेश्चन उसको आंसर कर देंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम बड़ा कम रह गया है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि बेसिकली आपको थोड़ा सोशल होना चाहिए या अच्छा सोचना चाहिए। बात वही आती है कि अच्छा सोचना, जितना उन्होंने कहा माशाल्लाह तो काम कर रही हैं, हर आदमी के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि सारे दिन की दौड़ धूप के बाद जब आदमी अच्छा सोचने की कोशिश करता है तो बहुत बुरा सोचने की कोशिश कर रहा था बेचारा हो। तो मैं यही कहूँगा कि नो डाउट आदमी कोशिश करे अच्छा सोचने की, अच्छी चीज़ है, लेकिन बात यह है कि माशरे से चीज़ें बनती हैं। जब मैं सुबह जब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, लटक के बसों में अपने कपड़े फटवा के ऑफिस रात को घर पहुँचता हूँ, तो मैं अच्छा सोच नहीं सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा सोचें। ठीक है, पॉजिटिव सोच जो है वो इंसान की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर देती है। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आप आए और बहुत अच्छी बातें रहीं, और अभी भी बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारे रह गए, लेकिन इंशाल्लाह उन पे फिर कभी डिस्कशन करेंगे। जाते इतना ही कहेंगे कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आपके साइकोलॉजिकली आप पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है इस चीज का। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने बल्कि आप दोनों के आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी आपको तकलीफ अगेन देंगे यहाँ, और मजीद बातों को डिस्कस करने पे एक और जबरदस्त टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये डिश भी अभी ट्राई करेंगे यकीनन। फिलहाल वक्त है हमारे जाने का। जी, और व्यूअर्स आपको बिल्कुल बताते चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि माशरे में बढ़ती हुई जो बुराइयां हैं, सब लोगों ने बात की। आप भी अपने घर में जाके कि क्या रीजन है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, और एक पॉजिटिव सोच तमाम नेगेटिव चीजों को खत्म कर सकती है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल सुबह 10 बजे, जब तक के लिए खुदा हाफिज।